जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो कैसे हैं विद्यार्थियों, कैसे हैं? और आपके लिए आज प्रस्तुत है एक्सरसाइज 6.1 त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं तो कहूंगा भैया पहली वीडियो इसकी जरूर देखो, क्योंकि अगर आप पहली वीडियो नहीं देखोगे तो दूसरी वीडियो बढ़िया समझ नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरी वीडियो फिर समझ नहीं आएगी। और ये छोटी सी एक्सरसाइज है जो अभी मैं 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, 5 से 10 मिनट के बीच में समाप्त हो जाएगी। हलवा एक्सरसाइज है और ये आपको समझ में तभी आएगी जब आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि समरूप कब होता है, सर्वांगसम कब होता है। और एक चीज उसमें अगर नहीं बताई तो अब सुन लो, ध्यान रखना कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है, जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं सभी समरूप होती हैं, लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां होती हैं वो सर्वांगसम होंगी ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, बातें बिल्कुल ना करें। ठीक है, ऑफलाइन वाले बिल्कुल बातें ना करें, बिल्कुल शांत हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो समझो। और भैया एक दिक्कत ये आती है, बच्चे कहते हैं कि क्लियरिटी नहीं आती है। भैया मोबाइल की यूट्यूब वाली सेटिंग में जाओ, वहां पे उसकी क्वालिटी बढ़ा लो। जब आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओगे बिल्कुल वैसे दिखेगा जैसे शूट किया जाता है। ठीक है, बढ़िया दिखेगा आपको। ठीक है, अगर आपको थोड़ा झिलमिलाहट नजर आती है तो वो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए सेटिंग में जाकर के, बढ़िया दिखेगा, बिंदास अच्छा खासा दिखेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखो लिखा है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। भैया इसमें भरना एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, आपको जो है बढ़िया से समझ में आ जाए सुविधा के लिए, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। ठीक है, देखो क्या पूछा है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम की समरूप। ठीक है, तो ध्यान रखना कल मैंने बताया था कि साइज मैटर नहीं करता है, आकार अगर एक जैसा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, समरूप कहा जाता है, समान रूप, समरूप। ठीक है, तो वृत्त जितने भी होंगे सब त्रिज्या उनकी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन आकार तो सबका एक ही जैसा होता है। इसलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, समरूप सही हो जाएगा। यहां समरूप भरोगे, क्या भरोगे, समरूप भरोगे। क्लियर? अच्छा, सेकंड वाले में आ जाओ, सभी वर्ग समरूप सर्वांगसम, कौन सा सही होगा, ठीक है, समरूप। ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भाई अलग अलग भुजाएं हो सकती, कोई 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर अलग अलग भुजाएं होंगी, लेकिन सबका आकार तो एक ही जैसा होगा। सबके सब क्या होंगे, होंगे तो वर्ग ही। क्लियर? तो देखो इधर, तो इसमें क्या बनेंगे, समरूप। और मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था बहुभुज का, दोबारा समझ लो। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट रोमन अंक में उनके संगत कोण हो तथा सेकंड में उनकी संगत भुजाएं हो बराबर समानुपाती। तो पहले में क्या भरा जाएगा, सेकंड वाले में क्या भरा जाएगा, ध्यान से समझेंगे। देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं कब, जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, उनके कोण क्या हो, कोण आपके क्या हो, बराबर हो। यहां क्या भरोगे, बराबर। ठीक है, बराबर भरोगे। और यहां उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भरने वाला आपको समझ में आ रहा होगा। और भैया वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो भैया, कमेंट भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो जो भी दोस्त है उनको बताओ कि त्रिभुज, जो त्रिभुज आपको बहुत टफ लगता हो, जिस विद्यार्थी को भी टफ लगता हो, ठीक है, मैं पूरी कोशिश के साथ में कहता हूं। ठीक है, और
गारंटी तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप विश्वास, समझ लो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप सभी वीडियो देखोगे सही से, एक एक वीडियो देखोगे, मैं गहराई से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आराम से समझ में आएगा और बिल्कुल त्रिभुज कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, और गारंटी भी, अगर आप सभी वीडियो सही ढंग से देखोगे तो बिल्कुल गारंटी शुद्धा समझ में आएगा आपको। समझो, देखो इधर देखो क्या है, तो ये भरने वाला हो गया आपका। सेकंड वाले में देखो क्या कहा है, मैं एनसीईआरटी ले लेता हूं। दूसरे वाले में क्या कहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दूसरे में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो मैं इधर जूम कर रहा हूं भैया, ठीक है, चेक कर लो, दिख रहा है, देख लो इधर, ठीक है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पे दूसरे के फर्स्ट में कहा है, ठीक है, समरूप आकृतियां, दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। बताओ, समरूप आकृतियां मैंने कल बहुत गिनाई थी, दो एग्जाम्पल देने हैं सिर्फ, वो भी एक ही जैसे नहीं, अलग अलग देने हैं। तो देखो इधर पहला मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्या, अरे वृत्ति, ऊपर देखो सभी वर्ग, जो क्या बताए थे यही लिख लो, सभी वर्ग, सभी क्या लिखा है, सभी वृत्त, वृत्त ले लो भाई, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, सभी वर्ग ले लो, सभी वर्ग, ये भी तो समरूप होते हैं, ऊपर ही देख चुके हो, सभी क्या होंगे, वर्ग, ये भी समरूप होंगे। क्लियर। अच्छा, अब बात करेंगे, ठीक है, समरूप आकृतियां। सेकंड में देखो, सुनो, ये पहला पार्ट था जिसमें पूछा था, तो अपनी तरफ से इसको मैं ए कह देता हूं और इसको मैं बी कह देता हूं। क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सुनो, सेकंड भाग में यानी पार्ट में ये बताया है कि ऐसे दो एग्जाम्पल लिख दो जिसमें, ठीक है, क्या हो, सर्वांगसम ना हो। ठीक है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, सर्वांगसम नहीं, समरूप लिखा भाई, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसी बताओ आकृतियां जो समरूप ना हो, बताओ। ऑफलाइन वाले बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ, ऐसा बताना है जो क्या हो, ठीक है, समरूप ना हो। तो सुनो, एक अगर वृत्त बना दें ना भैया, अरे गोल नहीं बना भाई, देखो, ठीक है, एक क्या बना दें, एक वृत्त बना दें, क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, ठीक है, तुम कहोगे ऑरेंज लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा बना है बस समझाना है भाई, ठीक है। एक वृत्त हो गया और एक क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, सॉरी आयत बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर वर्ग है और आयत, क्या ये समरूप होंगे, नहीं होंगे भाई, समरूप नहीं दिखाना है, समरूप नहीं दिखाना है, बात को समझो जरा, ठीक है। और हाँ, ध्यान से, दूसरा एग्जांपल बताओ क्या हो सकता है, त्रिभुज और सजी कोई चीज, हाँ, दूसरा वाला क्या, त्रिभुज ले ले, त्रिभुज ले ले, और क्या ले ले, आयत तो ऊपर बना चुके, तो वर्ग ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, वर्ग ले लिया मैंने। तो क्या चीजें समझ में आई हैं भैया, क्या दूसरा सवाल समझ में आ रहा है भैया, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो भी कमेंट करके बताएं। देखो इधर समझो, लास्ट प्रश्न देखेंगे, एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, देखो इधर ध्यान से समझेंगे। ये देखो, दो चतुर्भुज दे रखे हैं और पूछा है कि ये बताओ कि ये समरूप है कि नहीं, ठीक है, देखने में लग रहे हैं, बट अभी टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वाकई में समरूप है कि नहीं। तो वो कैलकुलेशन के थ्रू दो चीजें जरूरी है। सबसे पहली बात तो क्या, इनके कोण क्या होने चाहिए, बराबर, ऐसे चेक हो रहा है। ये देखो कोण बराबर कहाँ है भैया, ये 90, ये देख लो कोण अलग अलग है, संगत कोण ही नहीं बराबर है। भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। वो लिखना चाहो तो देख लो इधर, भुजाएं समानुपाती कैसे हैं, जैसे मैं लिखना चाहूं क्या, SP बटे क्या, यहां पे देखो मैंने लिखा ही नहीं, चलो कंप्लीट कर देते हैं, ये AB है, ठीक है, SP बटे कितना, DA,
SP है 1.5 और DA कितना है 3, इसको हटा लो तो कितना हो जाएगा, ये इकन्ना और ये दूना, यानी ये 1 बटे कितना आ गया 2। अब उसके बाद देखो इस वाली भुजा को चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा RQ अपॉन क्या CB। तो RQ देख लो कितना है 1.5 है और CB कितना है 3 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर SR चेक किया जाए, SR अपॉन DC तो 1.53, वो भी 1/2 आ जाएगा। और अगर मैं PQ अपॉन AB देख लूं तो वो भी कितना आ जाएगा 1/2। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्लियर है बिल्कुल कि भुजाएं तो भाई एक जैसे अनुपात में समानुपाती हैं, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है। इनके संगत कोण बराबर नहीं है, यहां लिख देंगे चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। इसलिए क्या नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है। तो इधर भी देखो, इधर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो भैया फिर कहूंगा लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू। नहीं कटना नहीं।